तो आइए शुरू करते हैं। और आज तो है वो 15 अगस्त है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को आज़ादी के 75 साल पूरे करने के लिए बधाई हो। वैसे आज कुछ न कुछ तो थोड़ा बड़ा बोलना ही चाहिए यार। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, नहीं मालूम। सबसे मुझे बढ़िया एक कविता लगती है, हाँ, ऐसे मौक़ों के लिए एक छोटी सी कविता। ना भैया मेरे पास ना शेर है, ना शायरी है, ना कुछ है। हाँ, गरीब आदमी हूँ इस मामले में। प्रकृत्याशु रम्यं विशालं प्रकामं सरित्तारहारैः ललामं निकामम् हिमाद्रेः ललाटे पदे चैव सिन्धो प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम् प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम् धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतम् प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशानेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषानेकाः परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम् सुधीराजनायत्र यद्देषु वीराः शरीरापणेनापि रक्षन्ति देशम् स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम् वयं भारतीया स्वभूमिं नमामः वयं भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम्। तो इस प्रकार से आप लोगों को अगर ये गीत समझ में आया होगा तो सारी बातें इसमें कही गई हैं कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी वंदना करनी चाहिए। देवताओं तक ने इसकी प्रशंसा की है। यह देवभूमि है। यह मतलब अब इसके बारे में कहाँ कहाँ गुणगान नहीं किया गया है।
धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, या भारत भूमि धन्य है जहाँ पर भगवान आते हैं। और एक नवलता जी हैं, उनकी भी एक ऐसी ही सेम पंक्ति है, उसे ज़रा अगर आप समझेंगे तो इस समय उसकी बहुत मतलब आज के समय में उसका बड़ा यथार्थ ही उन्होंने बताया हुआ है। प्रकृत्या शुरम्यम धिया धीयमानम, उन्होंने इसी के ऊपर लिखा है ऐसे ही, प्रकृत्या शुरम्यम धिया धीयमानम यशो देवताभिः सदा गीयमानम। यह वह भूमि है जिसका यश देवता भी गाया करते हैं। प्रकृत्या शुरम्यम धिया धीयमानम यशो देवताभिः सदा गीयमानम महिम्ना गुरुत्वा जगज्वन्दनीयं महिम्ना गुरुत्वा जगज्वन्दनीयं पुनः भारतं भासतामेकराष्ट्रं पुनः भारतं भासतामेकराष्ट्रम्। तो यह गीत आजकल के लिए जो है एक बहुत ही मतलब यथार्थ निरूपण इसमें किया है। खैर आप लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से वही सेलिब्रेट किया, लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक के तौर पे हूँ तो फिर मेरा भी कुछ बनता ही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने को देखो, अपन ने अलजेब्रा आधा से ज़्यादा पढ़ लिया। देखो अगर सीरियस एग्ज़ाम की ही बात करें, जैसा तुम लोग परेशान हो, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। आप लोग खामोखा मतलब बनाए हुए हो कि यार बहुत ज़्यादा टफ होता है। दिमाग खोल के रखो, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ी सी प्रैक्टिस है ये मैं मानूंगा। प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी यार, ये प्रैक्टिस मतलब बिना प्रैक्टिस के क्या ही पाओगे। भगवान ने गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करना होगा। गीता में कहा गया है भाई, ऐसे थोड़ी कहा गया है, भगवान कहते हैं। अर्जुन कहता है ऐसे हो जाएगा ना, भगवान कहना ऐसे नहीं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो। तो वही मैं भी आप लोगों से कर रहा हूँ, अभ्यास करो, होगा बहुत आसानी से होगा। थोड़ा सा अभ्यास है, ठीक है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो। रेस्ट मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं और नहीं जा रहे हो, केवल जो मैथमेटिक्स के लिए जितना मैं आपको करा रहा हूँ बस इतना आप कर लो, जितना करा रहा हूँ। आपने मुझे प्रॉब्लम बता दी, मैं करा रहा हूँ, कर लो। दूसरी बात यह है कि अब मैं क्वेश्चंस ज़्यादा होमवर्क दूंगा। अब तक मैं होमवर्क कम दे रहा था, आज मैं क्वेश्चंस अब मैं ज़्यादा होमवर्क दूंगा। आप लोग या तो कमेंट कर दो या मेरे को भेज दो, ठीक है। और दूसरी बात मैं तो ये कहूँगा कि अब होमवर्क करके उसके बाद, होमवर्क करने के बाद आप मेरे को क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं ना, वो आप लोग भेज दिया करो कि सर ये क्वेश्चन हमने डाउटेड है, डाउट में है, तो उनका मैं डिस्कशन लूँगा यार। ऐसे मैं पूरे का डिस्कशन लूँगा तो फिर इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। जैसे आज मैं 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा, 10-15 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो 15 क्वेश्चन आप करना, 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो सब मेरे को लिख के भेज देना। लिख के क्या भेजना है आपको, या तो ईमेल कर लेना या फिर वो कमेंट में मेंशन कर देना क्या जा रहा है, डाल देना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे करके होगा। 112, 115 होगा। आज अपन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं छोटा हो जाऊँ फिर बात करता हूँ। ये लो मैं छोटा हो गया, इतना छोटा सही है ना, नीला कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने चलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो जितना मैंने बताया है इस अब तक इस टॉपिक में, जितना बताया अलजेब्रा में, उतना अगर आप करते हो तो उससे बनते हैं 5 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो बताने जा रहा हूँ उससे 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब तक जो आपने पढ़ा है उसका भी उपयोग यहाँ पे करना होगा। ऐसा नहीं कि वो खाली गया, वो खाली नहीं गया, उसका यहाँ पे पूरा भरपूर उपयोग अपन करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा पार्ट 3 है।
तो अलजबरा पार्ट 3 में अपन उसका पूरा भरपूर उपयोग करने वाले हैं। इस चक्कर में मत रहना कि सर अरे एक ऐसे मतलब जो आपने पहले बताया उसे छोड़ देते हैं, 4-5 क्वेश्चन नहीं आने इसे न पढ़ लेते हैं ना, उसे सीखे रहोगे तभी यहाँ पे काम हो पाएगा। और उसका होमवर्क जरूर करना यार, कभी क्वेश्चन उसमें होमवर्क है, इसमें जरूर, इसमें भी होमवर्क जो दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने पास से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले दिन जब अलजेब्रा पार्ट 1 बताया था उसी दिन बताया था ना, लीनियर मतलब ax प्लस b, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन है ना तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इक्वल होना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर इज इक्वल टू डी है या फिर बी एक्स प्लस सी है, देखो स्क्वायर से ज़्यादा तो यहाँ हो नहीं सकता यहाँ भी। तो अगर अपन कर लें, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अपन अंग्रेजी में बोलते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हो गई अंग्रेजी। अगर ए 0 हो गया ना तो ए पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ए वाली पूरी टर्म 0 हो गई ना तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। और आपने क्या कहा सर यहाँ तो आपने डी लिख दिया, डी को इधर ले जाओ सी माइनस डी, इसको लिख दो ई, खत्म बात, इसी को ई कर देना है। ज़्यादा उसमें कोई चक्कर में नहीं पड़ता, छोटी मोटी बातें हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं तो आप क्लास 8 या क्लास 9 से सीखते हो, ठीक है। आई थिंक क्लास 8 से सीखते हो, क्लास 8 से आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर दूँ, और यार मेरे पास कोई है नहीं दिमाग में, फिर भी छोटा सा बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड अदर में बनाता हूँ, इसे तो आप लोग कर ही लोगे यार, ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 है। अभी मैं सिखाऊंगा इस पे भी, ठीक है। उसके पहले ज़रा मैं इससे दिखा दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर, ठीक है। आपने कहा सर अपन कर लेंगे इसे, देखो करना अलग बात होती है, तरीका जानना अलग बात है। मान लो यहाँ बड़ी नंबर आ जाएगी तो कैसे करेंगे, देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म रहती है और यह जो टर्म होती है, मीन्स ए एंड सी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लो दिस टर्म एंड दिस टर्म, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो 1 इंटू 6 किया। इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और 2 का पेयर बनाते हैं। किसका पेयर बनाते हैं, 2 का। फैक्टराइज करके 2 का पेयर बनाते हैं। 1 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टराइज करके 2 का पेयर बनाया, ठीक है। यह जो साइन होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो साइन मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो साइन मिलता है, पॉजिटिव या निगेटिव, यह पॉजिटिव या निगेटिव बताता है। अगर निगेटिव है तो इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, किसको, पेयर्स को। और अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको, पेयर्स को, ठीक है। अगर मान लो कभी आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया -8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग समझ जाओगे कि 8 9 या 72, ये प्लस 72 है ना, अपन क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा, किसको, पेयर्स को, ओके। जो पेयर्स आएंगे इसके फैक्टर के, उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं आप लोग, किसे ऐड करना है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, इसे सॉल्व कैसे करना है, जिसको नहीं आता है वो यहीं सीख ले। 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 9,
8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने अभी अभी क्या कहा कि भैया a को और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू सी 8 इंटू 9। आप बोलोगे सर 72 क्यों नहीं लिखे? मैं बोलूँगा बाबू मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली फैक्टर ही निकालने हैं। मेरे को 2 फैक्टर तो ऑलरेडी मिल गए ना। मेरे को पहला फैक्टर यह मिला, दूसरा फैक्टर यह मिला कि नहीं? मैं क्यों ही इनको मल्टीप्लाई करके 72 लिखूं? मेरे को तो 2 ही फैक्टर मेकअप करने हैं ना। समझे कि नहीं बात को? मैंने कहा पहले मैं इन्हीं को जोड़ूंगा। इनको जोड़ा तो आ गया 17। मैंने लिख दिया 9 प्लस 8। यहाँ पे इनको तोड़ के लिख दो 9x प्लस 8x या फिर 8x प्लस 9x। बात हो गया, अपना काम बन गया। 9x प्लस 9 x प्लस 1, तो इसे मैं लिख दूँ x प्लस 1। ओके 9 8x x प्लस 1, फिर क्या बचा? 9 बचा ना। और यहाँ पे 8x कॉमन लिया है, 8x प्लस 9। आप बोलोगे हाँ सर काम तो हो गया आपका। देखो जरा सा कॉन्सेप्ट समझो। इफ़ कॉन्सेप्ट समझना, इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 0, अगर a और b का मल्टीप्लाई होके क्या बनता है? 0 बनता है। दिस इम्प्लाइज दैट ईदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। बात समझो, अगर a गुणे b 0 है, a इंटू बी 0 है, इफ़ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब सीधा होता है कि या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। किन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो उसमें से एक नंबर 0 होगी, नहीं तो दोनों नंबर 0 होंगे। तीसरा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, 1 होता है तो अपन इन्वर्स मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 होने का मतलब ये कि कोई ना कोई एक 0 है और एक नहीं 0 है तो दोनों 0 हैं। सीधी बात है भाई। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। समझो रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है कि वह वैल्यू जिसके लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दूं, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 0 हो गया तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 होगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो अपने को चाहिए थी, जिसका ये सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो x इज इक्वल टू आता है -1। x इज इक्वल टू -1 को कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। उसी तरीके से 8x प्लस 9 को भी कहेंगे 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -9/8। दिस इज ऑल्सो रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, ये सारी बातें बच्चों की तरह आपको समझ में आई? जरा सा इसे समझोगे, लेट कर लो अगर यहाँ पे 17 के जगह पे क्या होता, 6 इंटू 18 होता। हाउ मच इट वुड बी? 18x। इफ व्हाट इफ इट वुड हैव बीन 18 इन स्पाइट ऑफ 17 के जगह पे 18 हुआ होता? तो देखो मैं क्या करता, मैं कहता कि तुम 1 2 इसे दो, तुम 1 2 इसे दो, तो ये 9 दूनी हो गया 18 और ये हो गया 4। मैंने कहा 18 4 22 हो रहा है, बढ़ रहा है, घटाओ इसे। तुम 1 3 इसे दो, तो ये कहा मैं हो गया 24 और मैं हो गया 3। मैंने कहा ये भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा करो, तुम दोनों 3 2 इंटरचेंज करो, तुम 3 इसको दो, तुम 2 इसको दो। मतलब 3 इसको दो, 2 इसको दो, तो 2 इधर गया, तो 4 3 हो गया 12। मतलब इस वाले से कहा भैया तुम इसको 3 दे दो, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 6। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ बूझ करके 2 2 के फैक्टर बनाते जाओगे। देखो ये आइडिया ये बहुत, मतलब आपको लग रहा होगा यार क्या ही ये छोटा सा आइडिया है। जब बड़ी बड़ी नंबर आएंगी ना, 1225 1335 ऐसा करके 41 वाली नंबर आ जाएंगी, वहाँ पे आइडिया बड़ा काम का हो जाता है।
कि मल्टीप्लाई मत करो, दिमाग लगा लो भैया, ठीक है। अपन जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने को बड़ा मतलब अच्छा जान पड़ता है, बहुत ही अपने को इजी फील होता है इससे कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हो गए, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य जी आए, इन्होंने कहा देखो बात ऐसी है कि ये जो तुम लोग इतना लंबा लंबा लिख रहे हो ना फैक्टराइजेशन, ये हर जगह नहीं होता है। यहाँ तो सिंपल सिंपल हो गया। जहाँ फैक्टराइजेशन नहीं होता है वहाँ पे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा स्क्वायरिंग द टर्म्स, स्क्वायरिंग मेथड, METHOD, स्क्वायरिंग मेथड। अपन क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाते थे और उसे लिखते थे ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ से अपने को टोटल काम मिल जाता था कि ए इधर ए प्लस बी इक्वल टू 0 और ए माइनस बी इक्वल टू 0। और स्क्वायर कैसे बनाते थे, आप लोगों को मालूम ही है कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है, तो ए तुम लोग खुद भी बना सकते हो, इसे डिवाइड कर दो बी वाई ए से, फिर लिखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर लिख लो और एक्स प्लस पी के होल स्क्वायर से इसे कंबाइन करा लो, फिर जो वैल्यू इसमें घटानी बढ़ानी है वही प्लस कर दो एक बार, वही एक बार माइनस कर दो, तो तुम लोग वही पाओगे जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, उसे आप लोग अंग्रेजी में फॉर्मूला बोलते हैं। ये गलत बात है, जो इनके ऊपर नाम है श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है उसे श्रीधराचार्य का बोलना चाहिए। ICSE बोर्ड और शायद CBSE बोर्ड ने भी फॉर्मूला बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय ऋषियों का कहीं कहीं तो नाम बचा हुआ है, कहीं कहीं यार, जबकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री किसकी है, भारत में बनी है। जो अच्छे कैलकुलेशन, जो क्या मतलब न्यूटन ने क्या कैलकुलस बनाया होगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पाई की वैल्यू जो है ना बिना कैलकुलस के नहीं आ सकती, ऐसा लोगों का मानना है जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं। तो या तो पाई की वैल्यू हम लोगों के पास आई है, तो या तो मेरे पास कोई और बेटर मेथड होगा, या तो मेरा कोई और बेटर मेथड हो इससे भी बढ़िया भाई, और नहीं तो मुझे इसका ज्ञान था जैसा तुम बोल रहे हो। और अगर सर्वश्रुत इत्यादि देखे जाए तो उसमें हैं ये सारी बातें हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक्स इज इक्वल टू, यही अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। यह उन्होंने फॉर्मूला दिया। भैया ये फॉर्मूला तो है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है बाबू। अब देखो, आपने कहा सर अल्फ़ा बीटा, आपने 2 कहा था, मैंने कहा देखो ये 2 वैल्यू देगा, ये 2 वैल्यू देने वाला है। अल्फ़ा इज इक्वल टू मान सकते हो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, एंड बीटा इज इक्वल टू मान सकते हो माइनस बी माइनस दिस बाई 2A। ओके, लिख लेना, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा मतलब अब 2 रूट हैं, दोनों 2 रूट हो गई ना। आपने कहा हाँ सर 2 रूट तो बन गई। सर इतना आपने बता दिया, आपने हमें अब तक जो मैंने बताया वो क्या क्या बताया, तो आपने कहा सर सबसे पहले मैंने ये सीखा ना कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, दूसरी बात मैंने देखी ना कि फैक्टराइज करने के बाद अब जब टर्म 0 होती है ना तो उसे 0 कैसे लेके जाते हैं, फिर तीसरी बात मैंने ये सीखी ना कि अपन 0 तो चले जाते हैं लेकिन कहीं कहीं फैक्टराइज ही नहीं होता है, तो फिर अपन श्रीधराचार्य मेथड से सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की। मैंने कहा हाँ इतना सीख लिए, लेकिन जानते हो ना श्रीधराचार्य ने एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4AC की टर्म दे दी। मतलब मैंने कहा देखो बाबू जरा ध्यान से तुम सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे।
तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत ही ईजी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू √(-1). मैंने कहा निकाल दे भाई इसको, मैंने कहा जल्दी निकाल भाई तो निगेटिव का। आपने कहा सर -1 होगा, मैंने कहा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है यार, पढ़ा नहीं है √4 इज इक्वल टू +-2, पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है भैया। तब जब -2 या +2 दोनों का स्क्वायर ही 4 होगा तो -1 हो या +1 हो किसी का स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता ना। हाँ तो फिर अपन ऐसा करते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की चीज़ होती है, उसमें अपन ने आयोटा पढ़ा है। आपने कहा हाँ सर अपन ने आयोटा का नाम तो सुना हुआ है। मैंने कहा बस उसका यहाँ उपयोग कर लो, x इज इक्वल टू आई, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, आई का स्क्वायर होता है -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेकिन भैया ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना। मैंने कहा हाँ हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहा ऐसा करो आप मुझे कुछ ऐसा बता दो ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगी। मैंने कहा यार इजी बात है, तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगी, आजा चल देख ले। देख ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसे बोलते हैं d इज इक्वल टू √(b²-4ac). देख अगर अपना एक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 और इसमें ऑल आर रियल, a b c क्या है, रियल नंबर हैं। अगर -b ± √(b²-4ac/2a) लिखा हुआ है, मैंने कहा देख इमेजिनरी होने का चांस कहाँ है। तो आपने कहा भैया देखो ये -b/2a है, यहाँ तो कोई चांस है नहीं, चांस मेरे को यहीं लग रहा है, ये यहीं अंडर रूट है, यहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल होगा, ये देखिए b² - 4ac है। आपने कहा हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा बस देख अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाए ना, b² - 4ac इज लेस देन 0, बस यही टाइम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। आपने कहा भैया ये तो आपने समझा दिया कि यार ये 0 हो जाए, अगर ये 0 से कम हो गया तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर बात बन जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये 0 हो जाए तब तो एक ही रूट आएगी। ये कैसे पॉसिबल है, x² 2 टर्म मतलब 2 डिग्री है तो 2 रूट आनी चाहिए। मैंने कहा बच्चा क्या तुमने 10वीं क्लास नहीं पढ़ी है, पहली चीज क्या पढ़ते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो एक कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख लो तुरंत, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स 2 ही हैं लेकिन दोनों इक्वल है ना। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है एंड दैट इज इक्वल टू -b/2a। ये कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होता है। आपने कहा -b/2a प्रूफ करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। प्रूफ करना पड़ेगा ना, -b/2a आखिर है कैसे। मैंने कहा देख लियो भाई, x² - 4 इज कहाँ गया भाई, b² - 4ac 0 होना है ना। x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। b² 16 -4 × 4 16 इज इक्वल टू 0। b² - 4ac कितना होगा, 0 होगा। 16 - 16 इज इक्वल टू 0। So x is equal to -b/2a, so that is equal to minus plus 4/2 × 1, that is equal to 2। आपने कहा मेरे को एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा एग्जैक्टली अगर तू स्क्वायरिंग टर्म से करता ना, कि स्क्वायरिंग टर्म्स
तो उससे यही इक्वेशन बनती x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. वहाँ से भी तो करके यही आता, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसे स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपने कहा बिल्कुल मेरी समझ में आ गया. पहली बात मैंने पढ़ी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी पहली बात मैंने पढ़ी अगर d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, गलती हो गई भाई, d इज़ ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0. इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर इक्वल टू 0 हो गई तो रूट्स आर रियल लेकिन इक्वल हो जाएंगी. मैंने कहा तीसरी बात तो मैंने ऑलरेडी ही बता दी है. वॉट इफ d इज़ लेस देन 0, इफ d इज़ लेस देन 0 दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स रूट. कॉम्प्लेक्स रूट्स. आपने कहा देखो भैया कुछ और बताओ, मुझे अभी मज़ा नहीं आ रहा. मैंने कहा अब क्या मज़ा दिलाऊं यार, कॉम्प्लेक्स बता दिया, रियल बता दिया, इक्वल बता दिया. खैर तो अपना भाई है, मैं तेरे को एक और नई चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले. कॉन्जुगेसी. आपने कहा कॉन्जुगेसी क्या होती है, मैंने कहा ध्यान दे. देख अगर ए निगेटिव हुआ ना तो ए होगा कॉम्प्लेक्स टर्म, और एक कॉम्प्लेक्स टर्म रियल टर्म से जुड़ेगा नहीं. आपने कहा हाँ यार दिमाग तो सही मेरा, कॉम्प्लेक्स टर्म रियल टर्म से जुड़ ही नहीं सकता, तो जुड़ेगा नहीं तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो मैंने कहा देख माइनस बी बाई टू है एक टर्म, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव बाई टू है दूसरी टर्म. मैंने कहा हाँ. तो देखना अगर मैं इसको ले लूँ, लेट कर ले कॉम्प्लेक्स टर्म में ना आई सी ले लूँ, आई पी ले लूँ, आई पी, और इसको ले लूँ, सॉरी इसे लेता हूँ पी, इसे लेता हूँ क्यू, इसे लेता हूँ पी, इसे लेता हूँ क्यू. तो पी प्लस माइनस आई क्यू, पी प्लस माइनस आई क्यू, इसी को तो कॉन्जुगेट बोलते हैं यार. पी प्लस आई क्यू, पी माइनस आई क्यू, यही तो दोनों रूट्स हो गई. आपने कहा हाँ भैया अल्फा बीटा जो है ना वो बिल्कुल कॉन्जुगेट हो गए अपने एक दूसरे के. मैं समझ गया. मैंने कहा जरा सा और समझ ले. अगर ये रियल एंड और क्या बोलते हैं उसे रेशनल है, इफ समझ लो जरा ध्यान से, रेशनल नंबर मतलब नॉट अंडर रूट 3 लाइक अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 ना हो, ठीक है. इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ ए बी सी आर रियल एंड रेशनल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो भाई रियल तो होंगे ही, ठीक है. इफ परफेक्ट स्क्वायर, इफ परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स भी कैसे होंगे, रेशनल. रूट्स कैसे होंगे, रेशनल. इफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो खुद सोचो ना, ए अंडर रूट में क्या ही आएगा, तो अंडर रूट में रूट 7, रूट 5, रूट 17 ऐसे करके आएगा, और यह भी तो रेशनल नंबर से नहीं जुड़ेगा. आपने कहा हाँ सर सही तो बात है, ये भी रेशनल नंबर से नहीं जुड़ेगा. तो मैंने कहा देखो ये सिंपल सी बात हो जाएगी, ए भी वैसे ही हो जाएगा. ए प्लस सॉरी पी प्लस रूट क्यू एंड पी माइनस रूट क्यू. आपने कहा हाँ सर मैं समझ गया. अगर यह बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी मेरे पास कंजुगेट रूट आ जाएंगे, वे रेशनल नहीं होंगे, इर्रेशनल होंगे. मैंने कहा तब तक तुमने जो बातें समझी वो समझ लो. वो क्या क्या हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया. सबसे पहली बात समझी हमने d इज़ ग्रेटर देन 0 रियल, ठीक है. दूसरी बात हमने समझी d इज इक्वल टू 0 इक्वल. तीसरी बात हमने समझी कि d इज परफेक्ट स्क्वायर.
perfect square. Rational. D is equal to P square, K square. D is not equal to K square, so irrational conjugate. ठीक है. If D is less than 0, complex conjugate. Okay. 1 2 3 4 5 बातें मैंने अभी भी बता दी और यही 5 बातें मैंने एक्सप्लेन भी कर दी. ये बातें आपको दिमाग में किसी कोने में रख लेनी है. ठीक है. और आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे. पॉजिटिव रूट कब होंगे, निगेटिव रूट कब होंगे, रेसिप्रोकल कब होंगे, भैया जल्दी जल्दी बता दो. मैंने कहा देख भाई, पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या ही करेंगे, तो चल पहले वाले पे चलते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. हमने कहा भैया कभी पॉजिटिव होंगे जल्दी बताओ, कभी नेगेटिव होंगे, कब रेसिप्रोकल होगा. रेसिप्रोकल का मतलब है एक अल्फा हो दूसरा 1/अल्फा हो. निगेटिव का मतलब होता है कि दोनों रूट्स क्या हों, निगेटिव हों, यहाँ पे पॉजिटिव हों. तो मैंने कहा देख यार, इसके बारे में ज़्यादा वरी अप नहीं करने का. अपने को सीधे सीधे जो है ये समझना है कि रूट्स आखिर बनते कैसे हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a. अगर a पॉजिटिव है, देखो बात समझो, पहले तो यह टर्म पॉजिटिव हो जाए. क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए. अगर यह टर्म निगेटिव हो गई तो एक रूट तो निगेटिव होगी ही होगी, क्योंकि यहां पे निगेटिव लगाया ना बाबू. समझे कि नहीं? देखो बात समझो जरा सा. तुम लोग कहोगे सर इसकी ए रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती है. देखो ए यहाँ पे ना केवल प्लस साइन था, लेकिन ये जो माइनस लगा ना ये रूट के कारण लगा. ए प्लस माइनस किसका साइन है? रूट का साइन है. अंडर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2, इसलिए वहाँ पे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं. ठीक है. कन्फ्यूज मत होना कि उसको भी प्लस माइनस कर सकते हैं ना. माइनस b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे अपन पॉजिटिव ही लेंगे. ऐसा मत करना कि रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू -2 लिख लिया ना. रूट अगर -2 लिखो तो प्लस माइनस दोनों के लिए -2 लिखना. -2 ही लिखो तो प्लस माइनस दोनों के लिए -2 ही लिखो. ठीक है. बात एक ही आएगी, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा. एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस b/2a प्लस माइनस. ए टर्म तो अपने को पॉजिटिव ही पॉजिटिव चाहिए. आपने कहा हाँ ये भी सही है. और अगर ए वाली टर्म पॉजिटिव हो गई तब तो अपनी बात ही बन गई. बी स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है. ए वाली टर्म मतलब सी निगेटिव हो जाए. इफ सी इज लेस देन 0, इफ सी इज लेस देन 0. ठीक है. अगर सी लेस देन 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई ना. अब अपने को ए वाली वैल्यू बड़ी चाहिए होगी. देखो एक होता है जो किताबों में बता देते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी. वो बहुत ज़्यादा मतलब इसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस वाला वो काम नहीं है. वो कॉन्फिडेंस वाला मतलब कि यार 101% होना, उसमें मज़ा नहीं आता है. यहाँ से समझ लो, यही देखो इतना ज़्यादा रटोगे कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इसे समझे रहो. रूट्स कौन है? अल्फ़ा बीटा दोनों यहीं दिखाई दे रहे हैं. यहीं से समझो, यहीं से सारा काम करना अगर कभी पूछेगा तो. ठीक है. माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. यहीं से पॉजिटिव निकालो, यहीं से निगेटिव निकालो. अगर रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल के लिए थोड़ा सा समझ लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ऐसा करते हैं ना, c और a को इंटरचेंज कर देते हैं. तो मैंने कहा क्या होगा, तो हो गया cx स्क्वायर प्लस bx
प्लस ए। मैंने कहा देख रूट्स उल्टी हो जाएंगी। आपने कहा कैसे? मैंने कहा सी से डिवाइड कर दे ए बाई सी आ गया, ए से डिवाइड कर दे सी बाई ए आ गया। आपने कहा मतलब? मैंने कहा देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाई सी। रूट्स तेरे को उल्टी तो उल्टी दिखाई दे रही होंगी भाई, रूट्स उल्टी दिखाई दे रही होंगी ना भैया। आपने कहा हाँ सर मेरे को कुछ दिखाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही है तो अब दिखाते हैं। आ जाओ बाबू, जरा सा जो मैं बताने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड है, उसे थोड़ा सा अपन और इलोबरेट में स्टडी कर रहे हैं। चलो देखो, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा, यही तो मिलता था अपने को फैक्टराइजेशन के बाद, यही मिलता था ना। इसे जरा सा सॉल्व करो। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और इसको जरा सा इसके साथ मैच कर लो। किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए से डिवाइड कर दो, ए बी बाई ए सी बाई ए। आपने कहा हाँ डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ए हटा दो ना यहाँ से। हाँ तो ठीक है, ए हटा ही हुआ है यहाँ से, ठीक है, ए हट गया यहाँ से, बी बाई ए सी बाई ए हो गया। अब जरा मैच करो, 1 इंटू 1 सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा को किससे मैच किया तुमने? तो बी बाई ए से मैच किया। अल्फ़ा बीटा को किससे मैच किया? सी बाई ए से मैच किया। हाँ सर ये तो सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सर लेकिन मुझे कुछ डाउट लग रहा है। मैंने कहा क्या डाउट है जल्दी बताओ। आपने कहा सर इसके जो रूट्स हैं ना वो अल्फ़ा बीटा नहीं है। मैंने कहा क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, अल्फ़ा बीटा नहीं है? आपने कहा हाँ सर अभी तो आप ही ने तो बताया था कि इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा रूट आएगी। इसके रूट्स क्या क्या हैं? x इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा। मैंने कहा हाँ यार मैंने तो गलती कर दी तब तो। आपने कहा नहीं सर मैं इसे सही करता हूँ। मैंने कहा कैसे? इसके रूट्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो मैं x इज इक्वल एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लेके मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने कहा चलो वो भी कर लो, उससे ईजी हो जाएगा। तो आपने कहा सर ऐसा करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स लिखने की जगह यहाँ पे माइनस लगा दो। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहा सर बस यही करनी है आपको, इसके ऊपर x माइनस अल्फ़ा समझ लो आप लोग, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट्स कौन कौन है? अल्फ़ा और बीटा। इसके रूट्स क्या क्या थे? माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, दीज आर द रूट्स। यहाँ रूट्स थे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ रूट कौन है? अल्फ़ा एंड बीटा। इसको जब कंपेयर करोगे तो आएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। आपने कहा हाँ सर समझ गया मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मैंने कहा याद कर लो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत जगहों पे काम आएगी, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो कुछ मत करना, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ए से डिवाइड करना और फिर कंपेयर कर लेना जैसे मैंने ऊपर किया है। ठीक है, तो मैं फिर से लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो लगे हाथ, क्यूबिक इक्वेशन का भी देख ही लो ध्यान से। देखो
पहला माइनस होता है, देखो सिंगल सम, बात समझो, सिंगल सम माइनस होता है और डबल सम प्लस होता है, फिर ट्रिपल सम माइनस होता है, क्वाड्रपल सम प्लस होता है। आपने कहा सर 4 तो है नहीं, 2 ही तो होंगे। मैंने कहा ना यार, देखो ना, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर हो गया अपना काम। मैंने कहा कैसे? आपने कहा इसके रूट्स 3 होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। मैंने कहा तुमने कैसे खोजा कि 3 होंगे? कहा सर यहाँ 3 है ना साइन। मैंने कहा हाँ चलो होशियार हो गए तुम आजकल। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। मैंने कहा ये प्लस कैसे हो गया? आप ही ने कहा था सर कि जब पहला होगा ना टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो माइनस बी बाई ए होता है। आपने कहा हाँ सर समझ में गया हूँ। दूसरा जो होता है वो प्लस होता है, फिर तीसरा माइनस होता है। मैंने कहा अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा? तो आपने कहा सर माइनस डी बाई ए। मैंने कहा वेरी गुड, सीख गया हो तुम अब। ठीक है, इसके अगर रूट्स लिखोगे, इसके अगर इक्वेशन लिखोगे फ्रैक्टराइजेशन में, तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। दिखाई दे रहा होगा कि लास्ट वाली टर्म ना माइनस 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 तीनों माइनस होंगे, तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा। तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा को जब डी से वो करोगे तो वो प्लस डी है ना, तो माइनस डी हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ओके गुड। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग फॉर्मूला ज़रा सा देख लेते हैं जिसका कहीं कहीं उपयोग करेंगे। अब तक जो मैंने बताया उसे बिल्कुल दोबारा वीडियो पॉज करके समझ सकते हो, देख सकते हो हर चीज़। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, फिर अपन ने फैक्टराइजेशन देखा। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन कैसे करना है, अगर बड़ी टर्म्स आती हैं तो कैसे फैक्टराइज करते हैं, तरीका क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़े। अपन ने कहा भाई रूट ऑफ -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी रूट ऑफ इक्वेशन नहीं यार, श्रीधर-चार्य मेथड मैंने बताया ना। श्रीधर-चार्य मेथड मैंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करना होगा। इसके बाद आगे बढ़े, डिस्क्रिमिनेंट बताया मैंने आपको। डिस्क्रिमिनेंट आपको उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या वो डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, रूट्स को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर देता है कि भाई अब माइनस बी बाई 2 ये तो कॉमन टर्म है, उससे दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको थोड़ा बड़ा बता दिया। मैंने 5 चीज़ें बताई थी नेचर ऑफ रूट में। डी इज ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू के स्क्वायर, इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, डी इज इक्वल टू के स्क्वायर है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हाँ, फिर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रेसिप्रोकल बताया। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बताया कि माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ से आप लोग देख लोगे। ठीक है, और क्या मैंने बताया, सब मैंने बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्यूबिक इक्वेशन अल्फा बीटा भी बता दिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला इस पे। देखो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला कहीं से टपका नहीं है, वही फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही का वही है, बस अपना देखने का। अब अल्फा बीटा में अपन देखेंगे। ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता। तो जहाँ पे अपने को अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पूछेगा, वहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जहाँ पूछेगा वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है, अल्फा बीटा अपने को पता है, अपने को 2 चीज़ें पता है, क्या, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अपने लिए इजी क्या है, अपने लिए इजी है कौन सी टर्म ढूंढना, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा 2 पता है, बाकी किसी को ढूंढना होगा फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसे आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और सारी चीज़ें कॉमन सेंस याद रखना, कॉमन सेंस सबसे ऊपर होता है। जरा सा आपने को बात करनी है इनइक्वालिटीज़ की, लेकिन उसके पहले एक ग्राफ नहीं आया क्या, चलो थोड़ा सा ग्राफ जान लो, थोड़ा सा ही जानो, ज़्यादा मत जानो। देखो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ ना बाबू, खुद सोचो, छोटी मोटी वैल्यू नहीं, अगर एक बड़ी वैल्यू अपन अगर लेना शुरू कर दें, अगर एक टाइम आएगा जब अपन यहाँ से ज़्यादा बढ़ेंगे ना, एक से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब जो यह वाली वैल्यू है ना बी एक्स, यह ए एक्स स्क्वायर से छोटी हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर से छोटी हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर से छोटी हो जाएगी बी एक्स। कब? एक टाइम के बाद। इधर अगर ये ए पॉजिटिव हुआ तो ही होगा, अगर यह ए निगेटिव हुआ तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा बी एक्स से। बी कितना हो निगेटिव हो, बी से कोई मतलब नहीं, बी तो बी एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स स्क्वायर बड़ी टर्म होती चली जाएगी ना। जैसे मान लो बी मैंने 200 500 रख दिया, ए की वैल्यू जैसे एक्स की वैल्यू 1000 कर दिया तो 1000 स्क्वायर। डायरेक्ट समझो कि जैसे ही बी से बड़ा हुआ होना शुरू हुआ एक्स, तुरंत तो अपना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा स्क्वायर टर्म में। तो ए वैल्यू बड़ी होनी ही होनी है इससे, आज बड़ी हो चाहे कल बड़ी हो, मतलब जल्दी बढ़ जाए या देरी में बढ़े। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बढ़ेगी, एक घटेगी। एक्स स्क्वायर की टर्म सिमेट्रिक होती है, सब जानते हैं कि अगर इधर बढ़ी है तो इधर भी बढ़ेगी। तो बस इतना जानो कि अगर यह टर्म पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर होगा, अगर यह टर्म निगेटिव है तो ग्राफ का मुंह नीचे होगा। पहली चीज, अगर यह टर्म ऊपर है तो ग्राफ का मुंह ऊपर होगा इफ ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। दूसरी चीज, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, यह कौन बताएगा? यह बताएगा डी। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो दो जगहों पे काटेगा, अगर डी इक्वल टू 0 है 2 टाइम्स, अगर डी इक्वल टू 0 है 1 टाइम, मतलब जस्ट टच करके निकल जाएगा यूं। अगर डी लेस देन 0 है नो टाइम। नीचे भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, जस्ट टच करके निकल जाएगा। और नो टाइम्स मतलब टच ही नहीं करेगा, रूट्स इमेजिनरी हैं। समझ गए कि नहीं? और ये जहाँ जहाँ काटता है ना, तो खुद देखो ना, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ए 0 हो रहा है, वाई इज इक्वल टू 0 होगा ना एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स इज इक्वल टू मान लो अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए यह क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो बस यही जानो। और a इज ग्रेटर देन 0 तो मुंह ऊपर होगा, a इज लेस देन 0 तो मुंह नीचे होगा। और d इज ग्रेटर देन 0 2 टाइम्स, d इज इक्वल टू 0 1 टाइम, d इज लेस देन 0 नो टाइम्स। ओके, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को पूरा ज्ञान दे दिया। अब अपन बढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़ की ओर। इनइक्वालिटीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, यह वाला यहाँ साइन होता है। क्वेश्चन में डील कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, वो उसी टाइम पे, क्वेश्चन के टाइम पे ही मैं बता दूंगा। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वैसे ही आई थिंक 1 घंटा हो गया है। ये क्लास बहुत ही, मतलब आई थिंक अभी 40 मिनट और जाएगी। ठीक है, आप लोग तैयार रहो। मैं तो बिल्कुल इसीलिए बाबू रात में बैठा हूँ तैयार हो करके। देखो CR की आवाज़ आ रही होगी, वैसे ही कुत्ते हैं। तो चलते हैं। If the sum of the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to the sum of the square of their reciprocals, then which one of the following reaction is correct? देखो इसका कहना क्या है। Sum of the roots of this is equal to the sum of square of their reciprocals. जान दो,
सम ऑफ द रूट, जैसे मान लो इसके रूट्स कौन है, अल्फा बीटा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल, इनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल करो तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। इसने कहा कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, देखो ये मत कहना कि सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना शुरू कर दिया, हमको उपदेश देते हो। बाबू मैंने क्वेश्चन पहले साइड में ना पूरा देख लिया था। पढ़ने का मतलब ये होता है, देखो ऑप्शन पढ़ने का मतलब बारी बारी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सी ऐसे नहीं पढ़ना होता है। ऑप्शन देख लिया, नज़र वो क्या बोलते हैं, निशाना मतलब क्या बोलते हैं, लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखा जाता है। वही चीज़ है कि हमेशा लक्ष्य दिमाग में रहे कि हाँ यार यहीं पहुंचना है आपने। तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। बड़ा बढ़िया दे दिया यार। तो देखो सिंपल तो हो गया बाबू। तो इसके कहने का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा अपन जानते ही हैं माइनस बी बाई ए है, लिख लिया। इसने क्या कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब बी बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए, अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अंग्रेजी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया। मैं ऐसा करता हूँ ना, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ, इसमें मतलब ए स्क्वायर ऊपर जाएगा कट करेगा तो ए स्क्वायर, इसे मल्टी कटा तो यहाँ लिख दिया ए। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया किया, मतलब समझो ए स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई किया, नीचे हुआ ए स्क्वायर काट दिया, बचा नीचे सी स्क्वायर। मैंने कहा उसे ऐसे रख दो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बोला सर ए को इधर भेजो सी को इधर भेजो। मैंने कहा सिंपल सा काम है, वो तो कोई भी कर सकता है। माइनस बी सी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू, अब इसमें ऐड कर देंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर सी आ गया मेरा। आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा पेशेंस रखे होते, मतलब इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन है, लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, बात तो वही पड़ी, लेस देन 1 मिनट ऐसे होगा, लेस देन 1 मिनट, एक्स इज लेस देन 1 मिनट, टाइम टेकन इज लेस देन 1 मिनट। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 तो एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल बढ़िया बात है। Having a common root, then which one of the following is correct? If the equation this and this have a common root, सर common root तो आपने बताई ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे। ऑप्शन देख लो ध्यान से। मैंने कहा देखो बाबू, अगर एक कॉमन रूट है ना उसको अल्फा ले लो। आपने कहा सर अल्फा लेने से क्या हो जाएगा, कॉमन रूट का कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होगा। मैंने कहा ना, देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए भी तो 0 हो जाएगा उसी के लिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस पी। आपने कहा सर दिमाग तो लगा दिया आपने, ये 0 को हटा दो, इन दोनों को कर दो इक्वेट, क्योंकि दोनों बराबर 0 हैं। तो मैंने कहा हाँ सर अल्फा स्क्वायर तो कट जाएगा अपना। मैंने कहा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, आपने कहा सर माइनस पी प्लस क्यू, अल्फ़ा है ना, क्यू अल्फ़ा इधर भेज दो, सॉरी पी अल्फ़ा इधर भेज दो,
तो P प्लस क्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू P प्लस क्यू। सर अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो 1 यहाँ रख दो। 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है क्या कहीं? 1 माइनस पी प्लस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी कहीं है? नहीं है, माइनस पी कहीं है ही नहीं, तो माइनस क्यू करो, माइनस क्यू प्लस पी माइनस 1। दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ। देखो क्या था यहाँ पे था 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मैंने कहा माइनस पी कहीं है? माइनस पी नहीं है, तो पी को प्लस कर दो, पी को प्लस करोगे तो ए माइनस हो गया, तो -1 माइनस क्यू है? नहीं है, -1 है, माइनस क्यू नहीं है, नहीं है, ए डी है, ठीक है। देखो जो मैं छोटे छोटे तरीके बताता हूँ उससे बहुत टाइम बचता है। तुम लोगों को लगता होगा सर आप तो अपने आप ही टाइम ज़्यादा लेते हो। बाबू अगर मुझे सॉल्व करके निकलना रहे तो बात ही अलग होगी, कभी मैं सॉल्व करूँगा अपने समय पर। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन P एंड Q वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये क्या बोल रहा है यार? अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन P एंड Q, P और Q पे क्या ही कंडीशन रख जाए, इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, इसके रूट्स क्या हो जाए? अल्फा स्क्वायर हो जाए। लो बड़ी अंग्रेजी की बात कर दी भाई इसने। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। इसने कहा क्या ही ये फॉलो करें। मैंने कहा देख भाई अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे स्क्वायर कर दे। आपने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा करके देख ले भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, आई थिंक 1 वाला आंसर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने कहा सर इससे आप बताना ही क्या चाहते हो? मैंने कहा ज़रा ध्यान दो, क्या ही होगा, इसे लिख दो पी स्क्वायर, ए हो गया अपना 2q, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 4। देखो मेरे को लग रहा है ना इससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। अपन जरा सा इसे यहाँ से लेके चलते हैं। इसे कैसे लेके चलते हैं कि एक क्यूब मुझे दिखाई दे रहा है 3, मुझे लगा था स्क्वायर पे यहाँ पे कुछ काम कर लेंगे, लेकिन 3 इसमें भी है ना। इसे ऐसे करो, अल्फ़ा की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्यू, क्यूब रूट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, सॉरी उल्टा, मैं भी क्या यार ब्लंडर कर रहा हूँ, क्यू की पावर 1/3, हाँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू की पावर 1/3। अब देखो क्यू की पावर 1/3, ये हो गया अपना क्यू अल्फ़ा। मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी है ना, तो अल्फ़ा कितना है? क्यू की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी। क्यूब कर दो तीनों का, पी क्यूब है ना कहीं, पी क्यूब यहाँ है, वही आंसर हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3pq। अच्छा पी क्यू इसने दिया है ना, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, चलो करके देखते हैं ना, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर।
इक्वल टू पी का क्यूब ना, कितना है माइनस पी है ना, माइनस पी का क्यूब माइनस पी क्यूब, इसे लिख दूंगा माइनस पी, तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी है ना, हाँ, तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3p क्यूब सी। ठीक है, मुझे लग गया था वही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे पी क्यूब है, इसलिए मैंने सीधे यहीं मार दिया, मैं इतना इंतज़ार नहीं करता, करके देखता। वैसे बाबू ये बताऊँ ना, एक क्वेश्चन छोड़ने लायक है, यही एक तरीका है जिससे एक क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन देखते हो गए ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, एग्जाम में वैसे छोड़ देता, आपको बताने के लिए इतना लंबा लिया मैंने। सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन करने के लिए नहीं आते हैं, 20 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, इनको छोड़ दो। देखो कुछ टीचर बोलते हैं क्वेश्चन आए करने आए ना आए, छोड़ने जरूर आना चाहिए, मैं उसमें का नहीं हुई, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलता हूँ। सबसे पहली बात है क्वेश्चन करने आना चाहिए, नहीं, क्वेश्चन जल्दी करने आना चाहिए, और उससे भी जल्दी क्वेश्चन छोड़ने आना चाहिए। क्वेश्चन जल्दी करने आना चाहिए, दूसरी बात क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा जल्दी छोड़ने आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो अब आप एग्ज़ाम में बैठो, अब आपके लिए समझो सफलता रखी हुई है। मुझे 120 क्वेश्चन छोड़ने आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 118 118, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 इज हैज अल्फा। देखो अगर तुम्हारा यहाँ पे दिमाग नहीं लग सकता ना, इसे छोड़ दो। अगर इसके चक्कर में पड़े, देखो अब आप कहोगे सर हमने एक तरीका सीखा हुआ है, इसे इधर ले जा करके इसे इधर ला के स्क्वायर करेंगे। अरे बाबू बहुत टाइम लगेगा इसमें, देख लो तुम लोगों को लग रहा है तो करो, इसे जरा स्क्वायर करो। 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 करो स्क्वायर। x को इधर रखते हैं, इसे x के बाद इसे 5 लग, यहाँ 5 लेते आते हैं, यहाँ x कर रख देते हैं, प्लस 5 प्लस दिस और यहाँ पे प्लस x। ठीक है, करो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x प्लस 30, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, 3x स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, फिर है दिस का टर्म प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, 2x इंटू अंडरवुड में। बात समझो, यहाँ पे a टर्म और अगर a वाली टर्म जोड़ दो तो बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर है ना, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर इससे कैंसिल होगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, x स्क्वायर यहाँ का कैंसिल होगा, माइनस 7x माइनस 30 प्लस 25, तो इसे काटोगे माइनस 5 आएगा, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 7x माइनस 7x, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर कट गया, बचा क्या 25 इंटू दिस इज इक्वल टू 2x इंटू दिस। पावर 4 की क्वेश्चन जा रही है यहाँ पे, देखो जो भी है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, स्क्वायर करो 4x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 25 का स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर
-7x -30। सर बहुत लंबा जा रहा है। मैंने कहा यही बात पे तुम भी घूम के आओगे, सर बहुत लंबा जा रहा है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं इतना। मैंने कहा हाँ, अब आ गया बाबू, तुम दिमाग पे आ गए। है इट्स रूट अल्फा एंड बीटा। मैंने कहा हाँ, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। आपने कहा हाँ सर, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। मैंने कहा बस यहीं दिमाग लगा लो। आपने बोला सर क्या दिमाग लगाऊं? मैंने कहा देखना जरा जरा दिमाग लगा, अगर इसकी एक रूट दोनों का अल्फ़ा बीटा 0 हो गया। आपने कहा हाँ सर, अल्फ़ा बीटा अगर 0 हो गया तो। मैंने कहा अल्फ़ा बीटा 0 कर ले। तो सर अल्फ़ा बीटा 0 के लिए आपने बचपन में बताया था मुझे, पहले बताया या तो अल्फ़ा 0 होगा नहीं तो बीटा 0 होगा। आपने कहा हाँ सर 0 रख लो। 0 रखूँगा सर, ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, थप्पड़ मारेगा कोई मुझे। 0 इसे तो मार ही नहीं सकते अपन, बुद्धि भ्रष्ट होगी जो मैं 0 मारूंगा। मैंने कहा हाँ समझदार तो हो गया, क्योंकि ए भी निगेटिव हो गया, ए भी निगेटिव हो गया, वो भी रूट में निगेटिव है, -30 -5, पॉसिबल ही नहीं है रूट। सर तब क्या पॉसिबल है? मैंने कहा 5 है ना, हाँ देख अगर 5 को तोड़ेगा ना तो 1 × 5 जैसा कुछ होगा। एक टर्म या तो इसे 5 से बढ़ा कर, अगर ये 5 से बड़ी हुई तो दूसरी टर्म 0 to 1 में आएगी। हाँ ये भी बात है, 0 to 1 में आएगी। अगर 0 to 1 में आई, खुद सोच लो जरा, अगर 0 to 1 में आई तो यह वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी और निगेटिव होगी, और निगेटिव होगी तो फिर बात वही बनी। आपने कहा सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा बस यही तो सोचना है, यही तो वो चाहते थे कि तुम ऑप्शन देख लो कि ये 5 भी नहीं होगा और ये वाला -5 भी नहीं होगा। ऐसे ही सोचना कि अगर वैल्यू 1 से 5 के बीच में हुई, मान लो 1 कितना हो गया, 2.5 × 2 हो गया, तो 2 पे भी वही हाल होगा, निगेटिव हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा। सर तो क्या करेंगे? मैंने कहा 15 मार दियो, क्योंकि ए होगा -5 एंड 3, यहाँ पे अपनी बात बन जाएगी। सॉरी 5 एंड -3 +5 -3, यहाँ पे अपनी बात बन जाएगी। आपने कहा सर कन्फर्म हो? मैंने कहा बिल्कुल कन्फर्म हूँ। यही देखना चाहता था कि ये बंदा जो है इतना समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है कि इस इतनी बड़ी इक्वेशन की रूट फाइंड करना दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो आपसे यह नहीं चाहता कि आप उसे सॉल्व करो, वो चाहता है कि आइडिया लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, कॉमन सेंस है कि नहीं आप में। एक क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर का है, लेस देन 2 मिनट। आपको देखो क्वेश्चन किस तरीके से नहीं होगा और किस तरीके से कितना टाइम लेगा, ये आपको देखते ही मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे किस क्वेश्चन में था, इस वाले क्वेश्चन में था ना, इसे जैसे ही मैं इस स्टेप पे आया तुरंत मुझे मालूम चल गया इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती है, मुझे थोड़ा और पहले मालूम होना चाहिए था ये 3 देख करके कि सब में 3 है और ये 3 किससे आएगा, क्यूब से आएगा। वहीं मुझे ये आइडिया लगा लेना था कि अरे यार Q की पावर 1/3 तो अल्फा = Q की पावर 1/3 हो रहा है, वहीं लगा लेना था दिमाग। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की, कोई नहीं होता है। आप हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हमेशा मेरा दिमाग लग ही जाएगा, इसीलिए तो बोलता है स्किप एक ऑप्शन इसीलिए तो रखा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन से लड़ाई मत करिए, जिद मत करिए कि नहीं हम करके ही रहेंगे, हम तो पढ़ के आए हैं ना, नहीं आया नमस्कार, छोड़िए आगे बढ़िए। आते हैं आगे। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + NM, देखो LX² + MX + M है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देख नीचे करता हूँ। LX² + MX + M = 0, ये MM 2 बार है, आर इन रेशियो P/Q। ठीक है, देन √P/Q + Q/P + M/L। सर इसे करने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा क्या सर, ऐसा करते हैं ना, x² + 4x + 4 = 0,
मैंने कहा कहना ही क्या चाहता है तू। सर ऐसा करो ना, A4 है, A4 है, AM हो गया, AM हो गया, L की वैल्यू 1 हो गई। मैंने कहा देख भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेता तो नहीं कहता, क्योंकि √4 को मैं +2 लूँगा कि -2 लूँगा ये भगवान जानता है। आपने कहा सर क्या कंफ्यूजिंग है इसमें? सर सिंपल ही तो है, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने कहा खुद सोच लेना मेरे भाई दोबारा, अगर मैंने इसे माइनस कर दिया तो सर माइनस होगा तो देखा जाएगा सर, एक वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी ना m/l की। सर लेकिन नेगेटिव ओपन रखेंगे नहीं ना, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रखते हैं। मैंने कहा ना भाई चक्कर में मत पड़ इसके, ये पॉजिटिव रख ले या नेगेटिव रख ले चक्कर, क्योंकि ये p/q अंडर है, तुम पॉजिटिव वैल्यू लोगे कि नेगेटिव वैल्यू लोगे? सर आपकी बात में थोड़ा सा दम है। मैंने कहा थोड़ा नहीं बाबू बहुत दम है, तुम दिमाग लगाओ यहाँ पे। सर तो क्या करें बताइए अब आप ही बताइए क्या करें। बैक टू पवेलियन चलो, अल्फा बीटा पकड़ो, इसके रूट्स क्या हैं? P/Q है ना, रेशियो P/Q है ना, है कि नहीं? उनको मान लो P/Q और PQ मान लो, LX² प्लस MX प्लस M = 0 के रूट्स क्या हैं? PQ। अब बोला सर रेशियो है। अबे मैंने कहा देख यार रेशियो है ना, मेरे दोनों टर्मों का रेशियो कट ही नहीं सकता, दोनों वही रूट्स हैं, मैंने ऐसे नंबर लिए हैं। कहा सर आप भी क्या ही बात करते हो, P के इंटू Q के ज़्यादा तुम्हारा मन है ना, तो P इंटू के Q इंटू के मान लेना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो वैल्यूज L M M की ली हैं उसमें P और Q के बीच में P/Q के ए रेशियो अपने आप में मतलब और डिवाइड नहीं हो सकता है नंबर P और Q आपस में। सर अब क्या मतलब होगा? मैंने कहा आप करो भाई, PQ कितना होता है m/l, P इंटू Q के P प्लस Q कितना होता है? आपने कहा सर ये MX है ना, हाँ -m/l। मैंने कहा नीचे देखा था क्या था? आपने कहा हाँ सर देखा था P² + Q² मतलब P + Q/QP। मैंने कहा देखो इसे से लिखो P + Q/√PQ। हाँ सर देखा मैंने। फिर क्या है? प्लस √m/l, √m/l। सर समझ में आ गया मुझे। मैंने कहा क्या करना है बता, जल्दी बता देरी मत कर। सर P + Q मेरे पास घर से है। मैंने कहा घर से कितना आया है P + Q? सर P + Q आया है ना -m/l। मैंने कहा √PQ कितना आया है? सर वो भी √m/l आया है। √PQ कितना आया है? m/l प्लस में। मैंने कहा डिवाइड करके क्या आएगा? -√m/l। यहाँ पे -√m प्लस √m/l है, प्लस √m/l माइनस √m/l दैट इज इक्वल टू 0। लगा दे ऑप्शन 0। 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है कर लेना घर पे। अभी भी मुझसे मत करवा मेहनत मजदूरी, समझ गए ना? दिमाग क्या लगना चाहिए। देखो ये सब जो ऑप्शंस है ना वो सब लगाए जाते हैं जहाँ पे अपने पास तरीके नहीं मिल पाते हैं कि यार अपने पास तरीका ही नहीं है, क्या करें, आओ यही लगाओ। यहाँ दिखाई दे रहा है P + Q/PQ प्लस √m/l। The solution of the inequation 1 + 1/x² - 1/x² is greater than equal to 0 is। सर क्या ही करूँगा, ये तो इनइक्वेशन आ गई। अब इनइक्वेशन मैंने कहा देखो 1 + 1/x - 1/x² is greater than equal to 0 है ना। आपने कहा हाँ सर इतना है। मैंने कहा 1/x² को इधर ले जाओ। सर तो क्या होगा? मैंने कहा अब x² से मल्टीप्लाई कर दो सबको।
तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। या छोड़ो, इसे क्या इधर ले जाओगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसी में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो इधर 0 का 0 रहेगा। समझ गए होगे, इधर ले जाके इधर मल्टीप्लाई किया, फिर वही बात वही पड़ गई। ठीक है, अब आपने कहा सर मैं एक्स से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। मैंने कहा देख भाई, अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया ना तो ये जो चोंच है ना ये बदल जाएगी। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 2 है, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, -4 इज ग्रेटर देन नहीं रह जाएगा, फिर -2 ये हट जाएगा। निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी भी मल्टीप्लाई होती है, और वो कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं उल्टा हो जाता हूँ। नेगेटिव से इनइक्वालिटी भी मल्टीप्लाई होती है। आपने कहा सर यह चीज़ तो आपने अच्छी सिखाई। मैंने कहा कॉमन सेंस की बात थी, मैं सोच रहा था तुम लोगों को 10वीं में आ गई होगी, इसलिए ऊपर इनइक्वालिटी के टाइम पे नहीं बताई। ठीक है, अब आपने कहा सर हम तो मैं कर ही लूँगा। मैंने कहा कर ले भाई, जल्दी कर। -b प्लस -b स्क्वायर -4 इसी तो मैं निकाल ही लूँगा। 1 + -√5/2 आएगा, -1 प्लस -√5/2 आएगा। सर वो तो मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताओ ना, ये कह रहा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा तो मैंने बताया तो था कि देख इसके 2 रूट हो गए। एक या अबे ऐसे जाएगा ग्राफ, 2 जगहों पे कट करेगा और ऊपर की ओर इसका मुंह होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है। हाँ सर आपने तो कहा था पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर मुंह करेगा। मैंने कहा बिल्कुल ये ऊपर ही जाएगा। सर समझ में आ गई मेरी बात। मैंने कहा क्या समझ में आ गया तेरा भाई, हमें भी समझा दे जरा सा। सर ये -1 -√5/2 जो होगा ना, ये यहाँ होगा, और ये ज़्यादा वाली वैल्यू ना -1 प्लस √5/2 ये आगे होगी। मैंने कहा बड़ा दिमाग लगाया तूने भाई, नोबेल प्राइज़ मिल जाता इतने पे तो। हाँ तुझे तो नोबेल प्राइज़ ही मिलना चाहिए। अब कहा नहीं सर मैं थोड़ा और दिमाग लगा रहा हूँ। देखो इससे इसके बीच में ना ये वैल्यू निगेटिव है और अपने को पॉजिटिव वाली चाहिए। मैंने कहा समझ गया, तो इसके पहले ले लेगा तो इसके बाद ले लेगा। बोला सर आप भी होशियार हो बाबू, मैं पहले से था तुम्हें बना रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है, दिस ठीक है, d। हाँ d है ना, x की लेस देन इससे है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, देखो यहाँ स्पेशल दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, डर के क्यों दिया है, अगर 0 हो जाएगा ना तो खत्म मामला। क्वेश्चन ढंग के आ रहे हैं भाई, 12 बज रहे हैं अभी रात के, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 114 दिन में टाइम नहीं मिलता है मुझे, सॉरी, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। इट इज इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। देखो आपको मालूम होगा बच्चों वाला काम कि एक जो ऊपर बता देता हूँ, देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन के टाइम में बताऊंगा। एक जो लाइन होती है, मैंने लिखा ax प्लस by इज इक्वल टू c, यह एक लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। आपने कहा हाँ, मैंने कहा अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो यह भी एक क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। आपने कहा हाँ सर मैं समझ गया, अगर मैं यहाँ पे fx लिख दूं तो भी बात वही होती है, और यह एक लीनियर फंक्शन हो गया। मैं समझ गया, मेरा दिमाग काम कर गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किया भाई तुम्हारा दिमाग। ये जो लाइन बनाएगा ना, इसने इस ग्राफ को 2 हिस्सों में बांट दिया है। खुद समझो, एक लाइन ने एक ग्राफ को, ये जो पूरा प्लेन है, जैसे मेरी फोटो देखो,
अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो देखो ए एक इसके ऊपर का हिस्सा ए वाला, जहाँ पे अभी मेरा ए वाला हाथ है, ठीक है, और एक दूसरा नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो इसने दो हिस्सों में इस ग्राफ को पूरे बांट दिया। अब आपको बताना है कि इस लाइन का, देखो ये जो लाइन है ना, इज इक्वल टू 0 पे बनाते हैं अपन, इज इक्वल टू पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन एज 4x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने कहा हाँ सर ऐसे ही बनाते हैं। मैंने कहा देख भाई, इस लाइन में के हर जगह एक कोऑर्डिनेट्स होता है, आप लोगों को मालूम ही है कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1, यहाँ x2 y2। तो सर ऐसा होगा ना, मुझे भी दिमाग मेरा लग जा रहा है। आपने कहा देखो सर ऐसा होगा ना, ये 4x प्लस 5y माइनस 6 ना एक पार्ट के लिए ग्रेटर देन 0 होगा और एक पार्ट के लिए लेस देन 0 होगा, और ऑन द लाइन इज इक्वल टू 0 होगा। जल्दी से नोट कर लो। मैंने कहा हाँ भाई तुमने बड़ा दिमाग लगा लिया। मैंने कहा चलो जल्दी बता, कौन सा पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, कौन सा पार्ट लेस देन 0 होगा, एक कैसे फाइंड करेगा। सर ये तो मैं नहीं जानता। मैंने कहा अब थोड़ा और दिमाग ले ले, अपने को एक पॉइंट का आइडिया हमेशा रहता है। आपने कहा सर कौन सा? मैंने कहा 0 0। कोई भी लाइन बनाओगे ये तो तुम जान ही जाओगे लाइन को इक्वेशन देखते ही कि यह 0 0 इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा। आपने कहा हाँ सर, हम यह बात बहुत ही शांति से जान लेंगे कि यह पॉइंट इस साइड आएगा कि उस साइड आएगा, क्योंकि अपने पास इस पॉइंट को लोकेट करना इस इक्वेशन पे बहुत ही आसान है। क्योंकि जब अपन ने लाइन ड्रॉ की ना, अपन ने y एक्सेस पे कट मारा था, x एक्सेस पे कट मारा था, तो वहाँ से मेरे को समझ में आ जाएगा कि पॉइंट किस साइड में है। मैंने कहा बहुत सही, अब तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा करो ये 0 0 की वैल्यू इसमें रख लो। आपने कहा सर मैंने रख लिया। मैंने कहा अगर एक बार रख लिया तो बस काम हो गया अपना। अब अगर ये निगेटिव जा रहा है तो 0 वाली साइड निगेटिव है, या अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो 0 वाली साइड पॉजिटिव है। बस वही देखना है, यहाँ पे 0 0 निगेटिव होगी तो एक कौन सी साइड हुई, निगेटिव हुई, अपोजिट साइड ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर कोई पॉइंट आपने यहाँ का लिया, वो वैल्यू रखी, ए वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो जान जाना कि लाइन से ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अपन किसे लोकेट करेंगे? 0 0 को, फिर 0 0 से हिसाब लगाएंगे कि 0 0 इस साइड में है तो अपोजिट साइड वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ बचानी थी आप लोगों को, इनइक्वालिटी का थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन बता दूं कि ax प्लस बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी है। हम इस टर्म को कभी भी x से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते बता दिया कि x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इफ x इज रियल, इफ x इज रियल। इमेजिनरी है तो बड़ी और प्रॉब्लम हो जाती है, तो पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है इमेजिनरी के लिए। इफ़ x इज़ रियल है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? x स्क्वायर से। और इमेजिनरी है ना तो इनइक्वालिटी रहती नहीं है, वहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोऑर्डिनेट में 2,3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3,4 यह नहीं होता है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट में कौन बड़ा कौन छोटा, सब तो एक पॉइंट है ना, उसी तरीके से वहाँ भी होता है। कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर है, सब पॉइंट हैं कि नंबर लाइन पे ना बताओगे ये बड़ा है छोटा है, नंबर लाइन है ही वहाँ पे, मतलब प्लेन है वो तो एक। तो आते हैं लीनियर इक्वेशन पे, फॉर विच सेट एरिया इन द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे है आप पता करेंगे किससे? 0 0 से। 0 0 माइनस 21, 0 0
अरे क्या है, इज लेस देन इक्वल टू 8, यहीं लगा दो, डी इज लेस देन 0, इज लेस देन 21 ना, यस, 0 साइड, ए वाली साइड, 0 0 इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10 ना, तो 0 0 लेस देन 10, यही वाली, ये ऑप्शन। अब आते हैं 115 पे। आई थिंक अब मैं अंतिम के क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क देने वाला हूँ मैं, ठीक है। एंड इट इज़ टाइम, आई थिंक आधे घंटे से 40 मिनट और बीत गए पढ़ाने के बाद। नाउ लेट p and q be non-zero integers, consider the polynomial ax is equal to x square plus px plus q. It is given that x minus m and x minus k are the simple factors of x ex। बढ़िया है, देखो इसने तो सारी बात खुद ही कह दी ना। It is given that x minus m and x minus km are the simple factors of ax। ax के फैक्टर कौन है, m and km, समझो बात को। x is equal to m, x is equal to km, इसके फैक्टर हैं m km। m is a non-zero integer and k is a positive integer greater than 2। Which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट है आप लोग निकाल सकते हो। एक बार इसमें m रखो, एक बार km रखो, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं 116। व्हाट इज 116? तो विच ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई इन द सिस्टम ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी सिंपल है, बता दिया मैंने, कर लेना। x is equal to under root a plus 2b by a minus 2b इज, बढ़िया सवाल दिया। अब तुम इसे करने बैठोगे, यही क्वेश्चन नहीं करना है। अगर इसे सॉल्व करने के चक्कर में पड़े ना तो बहुत लंबा जाएगा। सर तो क्या ही करें, जल्दी से जल्दी करना है। हाँ मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, ऐसा करो ना, इस टर्म को 0 कर लो। आपने कहा सर वो कैसे करेंगे, मैंने कहा a इज इक्वल टू 2b, a को ले लो 4, b इज इक्वल टू ले लो 2। कहा सर आपने इसको 0 किया, इसको भी तो 0 कर सकते थे। मैंने कहा तू बेबुद्धि मत लगा, बिल्कुल बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा। अगर a भी 0 हो गया ना तो 0 माइनस 0, ख़त्म बात। ए नेगेटिव भी नहीं करना है अपने को। मान लो मैंने b को 0 कर लिया, b को 0 किया तो a माइनस a 0, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए 0, a भी नहीं करना है अपने को। बुद्धि यहाँ लगानी है ना। हमने कहा हाँ सर बात तो आपकी सही है। मैंने कहा बस a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। सर a 0 हो गया, a 0 हो गया। मैंने कहा बस काम खत्म अपना, a प्लस रूट 2b बाई a प्लस रूट 2b, 1 आ गया। x की वैल्यू 1 रखो, b माइनस a प्लस b। शर्त कितनी आई, 2b माइनस a। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 1 ab 2 ab। अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है ना यार, तो तू बेवकूफ़ रहेगा। a की वैल्यू तो यहाँ दी हुई है ना, वही तो पुट करनी है। 4 2 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ab और 2ab 0 होगा, नहीं होगा, ठीक है, आंसर इज a। ख़त्म बात है, और छोटी सी तो बात है कि नहीं। अपने को दिमाग लगाना है कि यार कैसी वैल्यू पुट करें कि ए अपना काम बन जाए। सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, सॉल्व करने से बेटर है छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बेटर है छोड़ दो। छोड़ दोगे टाइम बचेगा, दूसरा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। छोड़ दोगे टाइम बचेगा। आप लोग सर बढ़िया टेक्स्ट कर दो। अब अपन आ रहे हैं, आई थिंक ये लास्ट के क्वेश्चन है। होमवर्क नहीं है अभी काफ़ी क्वेश्चन है यार, होमवर्क आ गया है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल देन द वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। सिंपल है, डी इज ग्रेटर देन 0 कर दो। डी इज ग्रेटर देन 0 करोगे, सॉल्व हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं होगा कमेंट में बताना। 109 इसे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू है ना, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 है ना,
तुम यहाँ पे x नहीं इज इक्वल टू एक्स कर लो, और ए इन्फिनिटी टर्म है ना, इसको x नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं लिख सकते? मैंने कहा √4 + x लिखें। मैंने कहा मत लिखना, ये लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे माइनस टर्म आ रही है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाने दो। √4 + √4, अब जो माइनस है ना यहाँ x लिख दो। आपने कहा सर यहीं क्यों लिख दिया, एक बार और आगे लिखते। मैंने कहा और आगे का इंतजार मत करो, क्योंकि अब यहीं से टर्म अब रिपीट हो रही है, यहीं पे डाल दो x। आपने कहा हाँ सर इज इक्वल टू x। मैंने कहा बढ़िया है, ये √x डालना है, √x डालो, या √4 प्लस है ना तो x ही लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट x लिखो। √x क्यों लिखना, x ही आएगा। हाँ हो गया अपना काम। अब जानते हो तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर करना है, करते जाओ। x² = 4 + √4 - x कर लेना यार, इसे भी हो जाएगा तुम लोगों से। सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा आई थिंक। लग गया ना 4 चौको 16, 16 - 4 12, ऐसा कुछ मुझे लग जाता है थोड़ा सा। इफ k = x - y + 2z then which of the following is correct? If k = this where -2 की वैल्यू x, 1 से लेके y एंड z की वैल्यू इतनी, then which of the following is correct? बाबू ये इनइक्वालिटी का ढंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे लगाना पड़ता है थोड़ा सा दिमाग। एक इसका तरीका होता है सेट कर दो एरिया, तो उतना अपने पास टाइमिंग होता नहीं है, अपन इसे करते हैं दिमाग से। k की वैल्यू कितनी है, x - y + 2z। ओके कंडीशंस हैं 2 से लेके 1, -2 से 1 x है, -1 से 2 y है, और 3 से लेके 6 z है। विजन k की वैल्यू अपने को एस्टिमेट करनी है 0 से 9, 5 से 11, चलो इतना रख लेते हैं। मैंने कहा देख भाई, अगर अपने को x की k की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैंने कहा मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सर इसे भी निगेटिव करो, इसे भी निगेटिव करो, इसे भी निगेटिव करो। मैंने कहा करो निगेटिव। x की मिनिमम वैल्यू -2, y की मिनिमम वैल्यू -1, z की मिनिमम वैल्यू -6, -3, 6 - 3 गया 3। इससे कम तो y की वैल्यू हो ही नहीं पा रही है यार, चाहे कुछ भी मेहनत कर लो। -2 हो गया, ये y की वैल्यू -2 जाएगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी जाएगी, y पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में 2 जाएगा तो माइनस में 2 जाएगा, y की वैल्यू -2 जाएगी, -2 - 4 हो गया 2। मैंने कहा यार y की वैल्यू हमेशा 2 से पॉजिटिव आ रही है, 2 में है, ठीक है। मैंने कहा हाईएस्ट वैल्यू के लिए a निगेटिव वैल्यू इसको पॉजिटिव करोगी, +1 1 और 2z, 6 2 नहीं 12, 12 तो 14, 2 to 14 सी। कहा सर दिमाग लग गया अपना, अब मैं भी ऐसे ही कर लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही करना है। इफ़ m and n are the roots of the equation x² + bx + b = 0, m² n² are the roots of the equation this, then 2b - a² = c। देखो इसके mn है ना, इसके m² n² है ना, हाँ तो समझ गए होगे। mn = m + n = m² n² = d p। ए वाला तो सही हो गया, ए वाला मुझे लग रहा है 2b - a² है ना, देखने दो। m + n = b और a, m + n = a, mn = b, m² + n² = m² + n² = c। a - a है बाबू, a - a है। तो m + n का होल स्क्वायर, m + n का होल स्क्वायर मतलब a² -2mn - 2ma, a² - 2b = c, a² - 2b उल्टा करो तो b² और 2b - a² = -c होना चाहिए। -c नहीं है, +c है, गलत हो गया है। तो ए +c है ना बाबू, देख लो ध्यान से, आँख फाड़ के देख लो एक बार, ए +c है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। चलो
कैलकुलेट कर लेना। द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाबू ये नहीं बताऊंगा मैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 107 एक्स साइन एक्स प्लस। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा ठंडा पानी पीजिए मेरी ज़रा, और क्या करना है मालूम चलेगा अभी। ठंडा पानी पीने के बाद पता चला कि यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 100/x हो जाएगा, प्लस 100/x हो जाएगा, 1 > 50 हो जाएगा। मैंने कहा यही गलत मालूम चला है, यही जो तुम करने जा रहे हो ना यही गलती है। सीडीएस वाला आपका एस्टिमेशन देखना चाहता है कि कॉमन सेंस है कि नहीं। देख भाई, अगर मैंने यहाँ 50 रखा तो 100, देख यहाँ लिख रहा है ना, नेचुरल नंबर होने चाहिए लेस देन 100। 1 से लेके 100 तक की बात हो रही है। मैंने कहा 1 रखो, 1 + 100/1 सर इज ग्रेटर देन 50। मैंने कहा हाँ यार, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying x is equal to 1 + 1 + 100/1 is greater than 50। यस, कहाँ तक जाएंगे? क्या 20 तक जा सकते हैं? 20 + 100/20 is greater than 50। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ तक जाओगे? मैंने कहा सर समझ नहीं आ रहा। सर 2 तक जाऊंगा। कहाँ तक जाओगे? सर 2 तक। मैंने कहा कैसे? कहा 2 + 100/2। मैंने कहा कितना हुआ? ग्रेटर देन 50। यस सर। तो 1 और 2 हो गया। मैंने कहा हाँ यार, 3 पे भी बात नहीं बनेगी। 3 + 100/3 33.33 हो जाएगा। कहा हाँ सर। 1, 2 2 वैल्यू यहाँ आ गई। मैंने कहा आगे अब उल्टा चलते हैं, अब तो सब लेस देन 0 हो गया ना, अब 100 पे चलते हैं। कहा सर 100 प्लस ना 100/x कुछ भी करो, 100 प्लस 100 तो 50 से ज़्यादा ही है। मैंने कहा अगर यहाँ 50 रख दूंगा तो 50 + 100/50। तो 100 से 50 तक मतलब देखो 51 तक तो होती है 50 टर्म, 50 ले लिया तो मतलब 51 टर्म्स हो गई। मैंने कहा जरा 49 दे देखूँ, 49 + 100/49 होगा ना, तो एक ग्रेटर देन 2 होगा। मैंने कहा ये भी बात हो गई, 49 भी आ गया अपना। 48 आएगा? हाँ 48 भी आएगा, क्योंकि 100/50 2 होता है, तो 100/48 तो ग्रेटर देन 2 होगा। मैंने कहा 48 भी आ गया। 47 आएगा? कहा नहीं आएगा। मैंने कहा बस 49 48 2 टर्म हो गई तो 53 हो गई। 49 48 कितनी टर्म हुई? 2 टर्म। 1 2 2a 50, 2a 51a 51 तो 53 हो गई, और 53 के बाद 2 टर्म यहाँ भी है 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे भी हैं, तो कितना हो गया? 53 2 55, आंसर इज 55। अब आपका होमवर्क शुरू होता है। होमवर्क मैं रीड करूँगा, आप लोग समझ लो। देखो होमवर्क देने का मतलब केवल इतना ही है। अगर आपके पास बुक ना हो, बुक ना भी हो, तो भी वीडियो पॉज करो, होमवर्क करते जाओ। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + a² + a - 3 is equal to 0 आर रियल एंड लेस देन 3, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। रियल एंड लेस देन 3। अबे लेस देन 3 एक अपना नया अलग ऐड कर रहा है, उसे आप लोग समझ लेना कैसे क्या करना है। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² is 7, then which one of the following? Then what value of k? एक रूट इसका आपको दे ही दिया है, तो k की वैल्यू पूछ रहा है। a मतलब एक रूट नहीं दे रहा है। देखो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। एक कह रहा है x - 7 इज फैक्टर, या एक रूट k है। बात तो एक ही हुई यार, k7 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और x - 7 इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। बात एक ही हुई। 2 student AB solve an equation this A start with wrong value of P। बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कर लो। ठीक है। If one of the following roots of the equation this is the square of the other, then which one of the following option is correct? BQ + 3BC + C² + C। अल्फा स्क्वायर
हो चुकी है बाबू बातें वाली, अल्फा अल्फा स्क्वायर वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है। देखो क्वेश्चन आप लोग कहते हैं रिपीट नहीं करता है, बाबू रिपीट नहीं करता है, लेकिन कौन सा उसी पे अडिग है, कॉन्सेप्ट तो सेम रखता है ना। मुझसे कई लोग कहते हैं सर क्वेश्चन रिपीट नहीं कर, मैं कहता हूँ यार कॉन्सेप्ट तो वही है, वही चीज़ें तो इस्तेमाल करेगा वो। द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, अभी आपको दिखाया ना मैंने, एक में ग्राफ देके पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में पॉइंट्स देके पूछ रहा है, बात तो एक ही होती है। द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। अब तुम इसे अल्फा और बीटा मत निकालने लग जाना, तुम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से इसे काम कर लेना, ठीक है। जो आएगा उसका रूट निकाल लेना। अल्फा प्लस बीटा हो गया 11/2 कर लेना यार, ये भी थोड़ी मैं बताने बैठूंगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 97 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 25। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज, प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन टंडम का है, कर लेना, सिंपल है। स्क्वायर दे दिया, सम ऑफ डिफरेंस दे दिया, अब क्या तुमको अपना घर दुआर देगा, करो। 93x + 1/x x - 1 बताया हुआ है बाबू, ये आप लोगों को मिल जाएगा लेक्चर 2.1 में। x + 1/x बताया हुआ है, मैंने ढंग से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले में एक्सप्लेन किया, दूसरे में एक्सप्लेन किया, 2.1 और 2.0 में मिल जाएगा, लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। ढंग से बताया हुआ है, आपने पुरानी वीडियोस देख लेना, अलजेब्रा में ही बताया हुआ है, स्क्वायर करके बताया हुआ है। देयर आर सम बेंचेस इन द क्लासरूम हैविंग नंबर ऑफ रोज 4। इसकी एक कहानी है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, पेशेंस है कि नहीं बंदे के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेम एबव की तरह है, देखो 2013 में ही फर्स्ट में क्वेश्चन आया, सेकंड में ऐसा क्वेश्चन आया, और दोनों सेम पॉइंट सेम उस पर बेस्ड हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर। इसे लिखते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। x² + 1/x² क्या होता है, x + 1/x का होल स्क्वायर -2, तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 + 8 x + 1/x + 14, तो 14 में से 2 गया, हो गया 12। x + 1/x को लिख दो k, इसको लिख दो k² + k + 14, ठीक है। k² + k + 12, ओके, प्लस 8k + 12, सॉरी 8k + 12। अब सॉल्व हो जाएगा आपसे। इसे लिख देना k, इसे k देखा करो, k+, आप समझ गए होगे। If alpha plus and beta are the roots of the equation x² - x - 1 = 0, then alpha square plus beta square, कर लेना बाबू, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। अल्फा प्लस बीटा निकल ही जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। x² अभी भी कराया है, यहीं पे 6 रख दो, यहीं पे x रख दो, और यहाँ पे 6 + x रख सकते हो, 6 + x, हो गया अपना काम। रूट्स आएंगे, अच्छा देखो x² = इतनी रूट्स आएंगी ना, निगेटिव रूट मत लेना, पॉजिटिव रूट लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो नेगेटिव वैल्यू लिख के मार दो, अरे यार यहाँ 6+ है, रूट में सब वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए। Consider the following statement in the respect of the quadratic equation x² + bx + b = 0, where e is not equal to 0. The product of the roots is equal to the sum of the roots. सिंपल क्वेश्चन है, करो इसे। अभी भी क्वेश्चन मैं करूँगा। If the roots of the equation ax² + bx + c = 0 are -1, 1, then which one of the following is correct? कौन करेक्ट है? इसने रूट्स तो आपको दे ही दी, तो आपको इक्वेशन बता ही दी ना कि a + b + c = 0, a - b + c = 0, इतना तो आपको बता ही दे रहा है, अब तो आपको कर ही लेना चाहिए ना। If the roots of the equation a² - bcx² + 2b² - ac x + c² - ab = 0 are equal,
वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रूट्स इक्वल हैं मतलब दिमाग लग गया होगा कि अरे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने को क्या ही करना होगा, तो अपने को जो करना होगा d इज इक्वल टू 0 कर लेना। and out of the roots of the equation this and which of the following roots are this and this। अरे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया अपना। if n are the roots of the equation this, then the equation whose roots are this and this is। खैर सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही है, टफ नहीं है। इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कोफिशिएंट। है अभी अभी एक क्वेश्चन ऊपर आई तो उसी की तरह तो था, नीचे कर लो। इफ m and n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। इफ m and n is greater than n are the roots of the equation this, then 3m minus n is equal to, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो इतनी तेज में कर रहा हूँ, बस आपको मैं होमवर्क दिखा रहा हूँ कि होमवर्क देख लो भैया अपना, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन है, आई थिंक 15-16 क्वेश्चन होंगे ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप करते हो बस कॉन्सेप्ट से ही रहते हैं, यही सब घुमा फिरा के लोग पूछते रहते हैं, बच्चे बुद्धू बनाते हैं हमको, ठीक है। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स अल्फा 3 अल्फा। बड़ी अंग्रेजी आ गई इनको, तो इस बार अब तक अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा 3 अल्फा कर लिए, सिंपल है, कर लेना, ठीक है। चलो हो गया आपका यह जो क्लास है वह समाप्त हुआ। मैं खुद को बड़ा करके थोड़ी सी बात कर दूं। देखो जितना मैंने आपको अभी बताया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, बस इतना, इससे कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने होमवर्क किया, आपसे नहीं हो रहा है, आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर दो, या ईमेल आप लोग भेज ही रहो, 3-4 ईमेल मेरे पास आई जाती है डेली, तो ईमेल में लिख के बता दो भैया ऐसी ऐसी बात है। और जैसा भी आपको क्लास के बारे में लगे कि सर ये समझ में नहीं आया है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे एक बार समझाने के बाद कोई ऐसा भी टॉपिक होता है, कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है जो कोई बच्चा छोड़ता है, ठीक है। अप्रॉक्स आज तक का यही मेरा अनुभव रहा है कि शायद ही कोई बच्चा होता है जो कहता है सर दोबारा समझा दीजिए, दोबारा समझा दीजिए, तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला तो टॉपिक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसे तो आपने बहुत ही तेज़ी में ले लिया है, जल्दी में ले लिया है, तो आप फिर से ईमेल कर देना, ठीक है। क्या ही करोगे, ठीक है। ईमेल मैंने आपको बताई हुई है UKP, एक बार और बता देता हूँ, UKP1729@gmail.com और ULC1729 ये कोर्सेज़ के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर कोर्सेस। इसमें पर्सनल मैसेज मत करना कि सर यह बता दीजिए, वो बता दीजिए। आपको जो भी हो कि सर ये वाला टॉपिक समझ में आया, ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। वैसे मेरे बताने के बाद शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कोई बच्चे बोलते हैं सर रिपीट करिए समझाने के लिए। यहाँ पे तो अगर आपको ऐसी डाउट आए तो फिर आप अपना देख लो, ठीक है। लेकिन और बाकी कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप ईमेल कर दो, दैट इज़ बेटर, ओके। थैंक यू।